दोस्तों अभी बजे है सुबह के 7 और मैं भी आई हूँ किचन में। तो उठ तो मैं सुबह ही गई थी। तो पहले मैंने पूरा घर साफ किया, बाहर को पोछा किया और हॉल में मतलब किचन में सब में पोछा कर लिया है। खाली बेडरूम में पोछा नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं वहां पर। और उसके बाद आती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने प्लेटफॉर्म साफ किया है क्योंकि पूजा का दिन रहता है, कोई भी त्योहार का दिन रहता है तो सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ। झाड़ू तो रोज ही लगती है पर अभी पोछा पूरे घर में नहीं लगता, खाली किचन में लगाती हूँ और बाहर पोछा लगा देती हूँ। मैं 2 जगह ही पोछा लगाती हूँ, हॉल रह जाता है, बेडरूम रह जाता है, 2 चीज छूट जाती है सुबह में। सुबह में इतना टाइम भी नहीं मिलता मुझे मैं सब जगह पोछा लगा सकूं। तो आज त्योहार का दिन था, सबको पता है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन हम लोग बनाते हैं खिचड़ी। तो हमारे यहाँ पर खिचड़ी बनती है। जो कोई मेरा रेगुलर व्लॉग देखता है उसको पता है कि हमारे यहाँ पर खिचड़ी बनती है। मैंने पिछले साल भी खिचड़ी बनाई थी। तो खिचड़ी पूछती है हमारे यहाँ पर, कच्ची खिचड़ी भी पूछते हो और बनाकर भी। कच्ची खिचड़ी जैसे कि कपड़े पहनाने हो गए, अब की साल में अपनी सास ससुर को कपड़े पहना रही हूँ तो उनके लिए मैंने कच्ची खिचड़ी निकाली है, वो जाएगी गाँव में। और जो पक्की खिचड़ी बना रही हूँ उसको पूजना भी है। और हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से। भगवान से दुआ करती हूँ आप सभी के ऐसे ही त्योहार बने रहे, सदा आप लोग खुश रहे। तो दोस्तों किचन का मेरा थोड़ा काम हो गया है, यानी कि मैंने खिचड़ी बना दी है। तो बनने के मतलब बनी नहीं, बनाने के लिए रख दी है। और कुछ धो के रखे हैं डब्बे। तो बच्चों के लिए मुझे खिचड़ी लेके जानी है मंदिर में। और मैंने थोड़ी कच्ची खिचड़ी भी निकाली है जो मैं लेके जाऊंगी गाँव में। मतलब मैंने अपनी सास के लिए निकाली है जो कि शुभ माना जाता है और जो जरूरी होती है। बाकी जो तैयारी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे नहाने के लिए गए, वेदांशी सामने ही खड़ी है तो उसका नहाना बाकी है। वेदांत अभी नहाने के लिए गया है। फिर हम लोग तैयारी करने के बाद में जाएंगे मंदिर। और झाड़ू पोछा पूजा ये सब हो गया है, सुबह ही हो गया था सब। तो जो बाकी का काम रहेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो वेदांत देख रहा है। यहाँ पर मैंने डब्बे धोकर रख लिए जिसमें मैं खिचड़ी लेके जाऊंगी। मुझे 5 डब्बे चाहिए थे पर 4 ही थे ये ऐसे डब्बे। तो मैंने एक डब्बा ये ले लिया है और 5 डब्बे पूरे हो गए हैं। और खिचड़ी यहाँ पर बन रही है तो उसको ठंडी होने के लिए रखूँगी। तो गैस मैंने बंद कर दिया है। और यहाँ पर निकाली है मैंने कच्ची खिचड़ी जो मुझे गांव में लेके जानी है। मतलब जो मैंने कपड़े निकाले उसके साथ में कच्ची खिचड़ी भी चाहिए। अगर मम्मी पापा इधर होते तो फिर बनी हुई खिचड़ी खिलाती उनको, पर अभी कच्ची निकाली है मैंने। इसको रखती हूँ साइड में। यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर ली है, डिब्बे मैंने रख दिए हैं। और जो पूजा का सामान है वो मैंने निकाल के रख लिया है। और दक्षिणा भी मैंने यहाँ पर रख दी है। और खिचड़ी अभी बन गई है। और यहाँ पर जो मैं कपड़े निकाले थे मैंने ले लिए हैं। तो इसमें रखती हूँ मैं पैसे। तो जो मम्मी के जर्सी और सोल रहेगा तो वो मैं उधर से ही ले लूँगी क्योंकि इधर मैंने बताया था आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मैं अभी उनके पैसे रख देती हूँ। और मम्मी पापा इधर होते तो उनको मैं दे देती, पर नहीं है तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। और चप्पल मैंने बाहर ही रखी है। तो ये उनके कपड़े हो गए। और अभी खिचड़ी निकालूंगी। ये सब जो मैंने निकाला ये जाएगा मंदिर में। और जो मैंने डब्बे रखे हैं ये बच्चों को दे के आऊँगी खिचड़ी इसमें। तो देखती हूँ अभी खिचड़ी बन गई है, लग तो ऐसा ही रहा है जैसे बन गई है। ये देखो खिचड़ी भी बन गई है। सबसे पहले मैं निकालूंगी गाय के लिए। तो गाय के लिए जाएगी। और देखो अच्छी खिचड़ी बन गई है। तो अभी डब्बे में कर देती हूँ। और जो मैंने डिश निकाली है डिश में रखूँगी। तो ये देखिए पहले मैं थाली में ही कर देती हूँ क्योंकि ये गाय पे ही जाएगा। मंदिर में तो कोई नहीं खाएगा पर गाय पे ही जाएगा ये सब। जो दक्षिणा रहेगी वो दे दूँगी मैं मंदिर में। और अभी जो डब्बे हैं डब्बों में कर देती हूँ। इसको उतारती हूँ नीचे। तो आज के दिन खिचड़ी बनानी बहुत शुभ माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब तैयारी कर दी है, कपड़े वपड़े सब निकाल लिए हैं। और अच्छे से अगर आज मम्मी पापा साथ में होते यहाँ पर तो उनको मैं कपड़े पहना देती। और कैसा होता है मैंने अपनी मम्मी को देखा है। तो मेरी मम्मी ने मेरी जो दादी है उनके भैया भाभी को पहनाए थे।
तो जर्सी सोल जैसे होता है, ऐसा तो नहीं कि साड़ी एकदम से पहना देते, तैयार रहती है तो पहनाते हैं, नहीं होती तो जर्सी सोल तो पहना देते हैं। और जैसे मैंने पापा का स्वेटर निकाला है, स्वेटर पहन लेते हैं पापा, तो ऐसा होता है। पर कोई बात नहीं, जब मैं गांव में जाऊंगी तो कपड़े लेके जाऊंगी। और मेरी इच्छा ये है कि मैं मम्मी की साड़ी तैयार करके दूँ, टाइम मिला तो मैं ज़रूर करूँगी, पर मैं पक्का नहीं बोल सकती क्योंकि टाइम की भी थोड़ी सी कमी है मेरे पास, वो भी सब हो जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में। बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं, टीवी देख रहे हैं। वेदांत यहाँ पर कर रहा है नौटंकी, और वेदांशी मेरी प्रिंसेस कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों तैयारी सब हो गई है, अभी इन सबको करती हूँ पैक, और फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए। तो वेदांत मंदिर में जाने के लिए मना कर रहा है क्योंकि उसको उड़ानी है पतंग, और पतंग में जो बांधते हैं डस बोलते क्या, डक डस जो भी हो बांधते हैं, वो किसी पे बांधनी नहीं आती है, वो मुझे पता नहीं क्या है वो। तो वो वेदांत के पापा बांधेंगे, तो उनके भी नखरे हो रहे हैं, तो वो बेचारा परेशान हो रहा है। तो हम लोग जल्दी मंदिर में जाके आ जाएंगे, फिर इसके पापा उसको बांध के देंगे पतंग में जो भी रहता है, और फिर वो पतंग उड़ाने के लिए जाएगा। और आके नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग भी छत पे जाएंगे, तो वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने डब्बे पैक कर लिए हैं, और एक लिया है थैला, तो थैले में भी डालती हूँ उनको, जो भी मतलब सामान लेके जाना है इस थैले में डाल देती हूँ। और आज मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, ना ही मेरे पतिदेव जी। तो पतिदेव जी इधर ही, इसलिए मैंने बोल दिया, कुछ बोलने वाले थे इससे पहले मैंने बोल दिया है। नहीं कर दी सॉरी भाई, मेरे पति मेरी हेल्प ना करे तो इतना काम मैं कैसे कर सकती हूँ? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। पर हाँ, जो जरूरी काम होता है वे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे लेट हो रहा है तो हेल्प नहीं करेंगे, ऐसे कर देते हैं। कोई बात नहीं, वो तो मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे पति बेस्ट पति है। अभी सब तैयारी हो गई है और अभी हम लोग निकलते हैं। तो बच्चों को मैंने बोल दिया चलो भाई बच्चों चलते हैं। मैं देखो दोनों मेरे चन्नू मुन्नू कहाँ गई, वो रही मेरी चुन्नू मुन्नू। चलो चुन्नू मुन्नू चलते हैं। ये है चुन्नू और वो है मुन्नू। कभी चुन्नू को मुन्नू बना था, मुन्नू को चुन्नू बना था। अरे मुझे याद नहीं रहता कौन सा चुन्नू है कौन सा मुन्नू, मतलब चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू बड़ा होगा मुन्नू, हाँ तो चुन्नू ये है, मुन्नू दूसरा। चलो चलो मुन्नू चुन्नू मुन्नू मुन्नू ये है मुन्नू। अभी हम लोग निकलते हैं। चलो चलो बेटा। यहाँ पर देखिए फुग्गे मिलेंगे आप लोग को। और वेदांशी बहुत परेशान कर रही थी, वो मांग रही थी। उसके पापा बोले थे मंदिर से वापस आएंगे फिर मैं तुझे दिलाता हूँ। और ऐसा होता है कि गैस वाले रहते हैं तो उड़ जाते हैं, और वेदांशी किसी की नहीं सुनती है, वो अपने मन की करती है। तो बहुत परेशान कर रही थी रास्ते में, और जगह जगह पर मिल रहे थे। तो त्योहार तो बच्चों का ही होता है, तो वेदांशी तो परेशान करेगी ही आज। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर में, और यहाँ से लेते हैं फूल। तो गणपति के मंदिर में आए हैं हम लोग। तो आपको तो पता ही है यहाँ पर मैं आती हूँ हर महीने, तो बहुत दूर पड़ता है हमारे घर से, पर इधर ही आना था और गाय को खाना भी खिलाना था, इसलिए हम लोग मंदिर में आ गए हैं। दे दो, इधर दे दो अंगूठी को। चल दे 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 चल। ये मस्ती को कुछ हाँ 1 मिनट बस। अब वेदांशी देगी एक डब्बा। वेदांशी आप आंटी को दो, नीचे उतरो नीचे उतरो। हाँ जा चले जा, दो डिब्बा ले वेदांशी। आंटी को दे दो, इधर यहाँ पे इधर दे। बस एक डब्बा और ले वेदांशु, ये आंटी को दे दो। चलो अभी हम मंदिर से निकल चुके हैं और अभी जाना है गाय को खाना खिलाने के लिए। वेदांशी गाय गाय बोल रही है, क्या करना है गाय को। देखो कितनी भीड़ लग रही है यहाँ पर, डर गया। और गाय माता कुछ आज ऐसी हो रही है कि कोई लड्डू पेड़े भी खिलाएगा तो भी नहीं खाएगी।
तो हरा हरा घास था, सब्जी थी, मिठाई थी, पर गाय कुछ नहीं खा रही थी। तो यहाँ पर हम लोग दक्षिणा देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं घर की ओर। अयोध्या भी करी देवा। हाँ चालते हैं। मंदिर में से हम लोग निकल चुके हैं और अभी चलते हैं घर की ओर। क्या चाहिए वेदांशी? दिलाएंगे दिलाएंगे बेटा, अब जब तक को लेना है अपने लिए चश्मा। कौन सा बता, ये लगा कर दे, दिखा इधर। दिखा ना। अच्छा ना, ये तो लगा, कैसा लग रहा बेटा? हाँ बस चल। अभी हम लोग आ गए घर पे और वेदांत को जाना है पतंग उड़ाने के लिए, तो हो जाएगा पतंग उड़ाने के लिए। और जो मेरा काम है उसको मैं करती हूँ, थोड़ा काम बाकी है मेरे किचन का, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी सब। तो दोस्तों अभी जाना है मुझे छत पे, और आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और अभी मैं तैयार होती हूँ और फिर मैं जाऊंगी। खाना वाना सबने खा लिया है, तो चलो अभी कपड़े चेंज करती हूँ। वेदांशी तो सो गई है भाई। यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी और अभी हम लोग जाएंगे छत पे, तो सामने वाली भाभी के साथ में मैं जाऊंगी। तो अभी फिलहाल चलते हैं छत पे, हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर चल रही है पानी पूरी की तैयारी। तो पानी पूरी वाले भाई भी आ गए थे और सब लोग उड़ा रहे थे यहाँ पर पतंग। और फिर पतंग उड़ाने के बाद में मैंने तो उड़ाई नहीं कुछ भी, बस देख रही थी। उसके बाद में लेते हैं हम ग्रुप फोटो। ये देखो लग रहे हैं ना कितने ब्यूटीफुल। तो हमारा ग्रुप कुछ ऐसा ही है, बहुत सुंदर ग्रुप है हमारा। और यहाँ पर चल रही थी रील बनाने की तैयारी, तो काजल भाभी सबको समझा रही थी, तो वो कुछ बनी कुछ रह गई। फिर उसके बाद में हम लेडीज जाती है पानी पूरी खाने के लिए, तो उसकी भी तैयारी हो गई थी। तो फर्स्ट रहती है लेडीज, तो भाई तैयार कर रहा है पानी पूरी और सब लग गए हैं अपने काम में। तो यहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है और पानी पूरी सबने हाथ में ले रखी है, तो कोई खा नहीं रहा है फोटो के चक्कर में। तो देख रहे हैं सब फोटो ले ले, फिर उसके बाद हम लोग चलो भाई पानी पूरी खा लो, हो गया सबका फोटो, चलो शुरू करो। तो शुरू कोई नहीं कर रहा है। फिर आती है जेंट्स लोगों की बारी। तो यहाँ पर वेदांशी अपने पापा के साथ में पानी पूरी खा रही है, वो नीचे ही थी, तो अपने पापा के साथ में वो आए, फिर उनके साथ में आई। और यहाँ पर चलता है लेडीज का गरबा। तो आज कुछ लेडीज को देखकर लग रहा था सब आलकस में है, तो मन नहीं था किसी का भी, लेडीज भी थोड़ी कमी लग रही थी, पर जिसका मन था वो कर रहा था। यहाँ वेदांत के पापा ट्राई कर रहे थे पतंग उड़ाने की, पर पतंग उड़ानी आती है तो उड़ाएंगे ना, खाली बस ट्राई कर रहे थे, सोच रहे थे उड़ा सकूं, पर नहीं हुआ, कोशिश ऐसे ही चली गई। ये काम भी गुजराती लोगों का, ये देखो, ये है हमारे गुजराती, ये काम ये कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। तो ये देखो हस्बैंड उड़ा रहे हैं और वाइफ, क्या बोलते हैं इसको, चरखी बोलते हैं शायद चरखी पकड़ रखी है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ऐसे उड़ाते हैं पतंग भाई, हमारा काम नहीं है ना, हमारे से आती है उड़ानी। तो सब इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद आता है पानी पूरी। तो ये देखो हस्बैंड भाई यहाँ भी आ गए हैं और फिर हम भी आ गए हैं भाई पानी पूरी खाने के लिए। तो मस्त मजे से पानी पूरी खाई, खूब इंजॉय किया सबने, और सब मजाक भी बहुत बना रहे थे, पर अच्छा लग रहा था। कभी कभी मिलता है ऐसा टाइम, हर रोज नहीं मिलता, तो थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए सभी को। और जो हमारा लेडीज का ग्रुप है उसकी है ये हेड। तो यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा इनको डांस करना सिखा रहा है और वो कोशिश कर रही है सीखने की। तो ये देखो कितना अच्छा डांस सिखा रहा है अपनी आंटी को। आंटी नहीं है, दीदी है वो बोलती है मुझे दीदी बोलो, और वो दीदी है भी, बहुत प्यारी है। तो यहाँ पर डांस सीखने की कोशिश कर रही है, ये देखो। श्रुति भाभी
अभी आई हूँ फिलहाल घर पे, तो मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं उन कपड़े में कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, तो थोड़ी दिक्कत सी मुझे हो रही थी, तो कपड़े चेंज किए। से मुझे लेके जाना है इसको बिछाने के लिए, मतलब नीचे डालना है इसको टेरिस पे, मैंने काफी इसमें, तो इसको लेके जाऊंगी। तो गाइस ये डांस करने वाले हैं, लव। रात का प्रोग्राम था भजिया का, तो सबसे पहले बच्चों को बैठा दिया है भजिया खाने के लिए, तो यहाँ पर बच्चे भजिया खा रहे हैं। तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गुजरात में भी ठंड हो रही है, तो सब कैसे एंजॉय करे, अच्छे से बैठे, और काम सब जेंट्स लोग कर रहे हैं, लेडीज अच्छे से बैठ के मजा ले रही है ठंडी का। तो चारपाई डाल रखी है, चेयर डाल रखे, और सब अच्छे से बैठे हैं यहाँ पर, और जेंट्स लोग सब काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगा, कभी कभी अपने लिए भी जी लेना चाहिए भाई, तो अच्छा लगता है सब। छाछ दे रहे उनको भी, इसके लिए मैं उनको भी ले रही हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना वीडियो अच्छी लगी।